साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का दिन अर्थात 23 अगस्त 2023 जो है, यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है क्योंकि आज का दिन भारत के लिए काफ़ी ही ऐतिहासिक महत्व का दिन है। ऐसा इस वजह से क्योंकि 23 अगस्त 2023 के दिन भारत का चंद्रयान 3 मिशन जो है सफलतापूर्वक चंद्रमा पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है। और इसी के साथ ही आज के दिन भारत जो है विश्व का चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा ऐसा देश बन गया है। पहला देश जो था आपका वो था यूएसएसआर, जो वर्तमान का रशिया है। उस समय यूएसएसआर कहलाता था। इसने 1966 में लूना 9 को जो है कि सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर कराई गई थी। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका था, तीसरे नंबर पे चाइना था और भारत जो है चौथा देश ऐसा कारनामा करने वाला बन गया है। और एक दृष्टि से देखें तो भारत जो है पूरे विश्व में ऐसा कारनामा करने वाला पहला देश है, क्योंकि अन्य सभी देशों ने, जो 3 देश हैं, उन्होंने चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, परंतु भारत एक ऐसा पहला देश है जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की और वो भी कहाँ पे, दक्षिणी ध्रुव के पास की है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना क्यों मुश्किल है उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इससे पहले हमें चंद्रयान 3 के बारे में कुछ जो आधारभूत जानकारी होती है उसे हमें मालूम होना चाहिए, एक सामान्य जानकारी के लिए भी, और दूसरी बात परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हमें चंद्रयान मिशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आगामी परीक्षाओं में जो है प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। तो हम इस वीडियो में चंद्रयान मिशन के चंद्रयान 1, 2, 3 इन तीनों के बारे में सामान्य जो जानकारी है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपको पता होना चाहिए, एक भारतीय होने के नाते भी और एक परीक्षार्थी होने के नाते भी। तो चलिए इसको थोड़ा देखें। तो एक फैक्ट आप ये याद रखिएगा कि भारत चौथा ऐसा देश बना है और पहला ऐसा देश बना है जिसने दक्षिणी ध्रुव के पास जो है सॉफ्ट लैंडिंग की है। अब चंद्रयान 3 मिशन के बारे में थोड़ी सी बात करें तो चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन रहा है और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का दूसरा प्रयास था। सॉफ्ट लैंडिंग का जो पहला प्रयास हमारा था वो चंद्रयान द्वितीय के माध्यम से था, परंतु चंद्रयान द्वितीय जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल हो गया था। और ये जो चंद्रयान 3 है, इस मिशन को जो है चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया गया था, या इस टाइम से इसने उड़ान भरी थी। और इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल है, एक प्रोपल्सन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रही मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित एवं प्रदर्शित करना है। देखिए इसका मिशन क्या है। इसका मिशन यह है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुगम लैंडिंग करना और साथ ही रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना तथा यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना भी है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो जो चंद्रयान 3 है, इसके लैंडर जिसका नाम विक्रम है और रोवर पेलोड जो है जिसका नाम प्रज्ञान है, यही चीज़ें चंद्रयान 2 मिशन के साथ भी भेजी गई थी, यही नाम थे, परंतु अब इन्हें जो है थोड़ा सा ज़्यादा मॉडिफाई किया गया है। लैंडर पर ये जो लैंडर और आपके पेलोड हैं, ये इसका उद्देश्य जो है चंद्रमा के पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है। इन पेलोड में चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों का अध्ययन, सतह के तापीय गुण, सतह के पास प्लाज्मा में बदलाव और पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी को सटीक रूप से मापना शामिल है। चंद्रयान 3 के प्रणोदन मॉड्यूल में एक नया प्रयोग किया गया है जिसे स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, यह शॉर्ट में हम लोग शेप कहते हैं, कहा जाता है। शेप का लक्ष्य परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण कर संभावित रहने योग्य छोटे ग्रहों की खोज करना है। अब जैसा कि हमने पहले ही कहा कि भारत पहला ऐसा देश बन गया है जिसने दक्षिणी ध्रुव के पास जो है सॉफ्ट लैंडिंग की है। ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से चंद्रमा के लिए अंतरिक्षयान मिशनों ने मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्र को उसके अनुकूल भूखंड और परिचालन स्थितियों के कारण लक्षित किया हुआ है। अभी तक जो भी 3 देशों ने अपने चंद्रयान मिशन को लैंड कराया है, सॉफ्ट लैंडिंग कराई है, उन्होंने भूमध्य रेखीय क्षेत्र के पास ही लैंड कराया है। भारत पहला ऐसा देश है जो कि दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग की। अभी 3-4 दिन पहले ही जो है जो रशिया का एक चंद्रयान मिशन था, चंद्र मिशन था, वो जो है क्रैश कर गया, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। ठीक है, हालांकि देखिए चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तुलना में काफ़ी अलग है और अधिक चुनौतीपूर्ण भूभाग है। कुछ ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश दुर्लभ है, जिसके परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों में हमेशा अंधेरा रहता है जहां तापमान 230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मतलब जो आपका दक्षिणी ध्रुव वाला इलाका है यहाँ पर अंधेरा रहता है। ठीक है, यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता और यहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी कम होता है। सूर्य के प्रकाश की कमी के साथ अत्यधिक ठंडा जो टेम्परेचर कम होता है, ये उपकरणों के संचालन एवं स्थिरता के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है।
चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव अत्यधिक विपरीत स्थितियां प्रदान करता है जो मनुष्यों के लिए चुनौतियां उत्पन्न करता है, लेकिन यह उन्हें प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में बहुमूल्य जानकारी का संभावित भंडार भी बनाता है। इस क्षेत्र का पता लगाना महत्वपूर्ण है जो भविष्य में गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण को प्रभावित कर सकता है। अब हम थोड़ा सा भारत के जो अन्य चंद्रयान मिशन हैं, जो हमारी कह सकते हैं यात्रा जो चंद्रयान प्रथम से प्रारंभ होती है, वहाँ से हम थोड़ा बात करते हैं। तो भारत का चंद्र अन्वेषण मिशन जो है 2008 में चंद्रयान 1 के साथ शुरू हुआ था। तो जो हमारा चंद्र मिशन है ये 2008 से प्रारंभ होता है चंद्रयान 1 के रूप में, जिसका उद्देश्य चंद्रमा का त्रिआयामी एटलस निर्मित करना और खनिज मानचित्रण करना था। इसको लैंड करने के लिए नहीं बनाया गया था और इसको PSLV C11 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। और चंद्रयान 1 जो है सफल रहा है, अपने उद्देश्यों में सफल रहा है। इसने चंद्रमा की सतह पर पानी और हाइड्रोक्सिल का पता लगाने सहित महत्वपूर्ण खोजें की हैं। चंद्रमा पर पानी के साक्ष्य जो हैं सबसे पहले विश्व में अगर किसी ने दिए हैं तो वो भारत के चंद्रयान 1 ने दिए हैं। चंद्रयान 2 जो है ये आंशिक सफलता थी इसकी, और मतलब ये इसे आप आंशिक रूप से सफल कह सकते हैं क्योंकि ये इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे जिसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज करना था। इसको जो है GSLV Mk3M1 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। ये जो लैंडर और रोवर थे वो चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक डेटा एकत्र किया और सभी अक्षांशों पर पानी के प्रमाण इसके माध्यम से पाए गए हैं। तो कुछ मामलों में ये असफल था क्योंकि हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, और कुछ मामलों में ये सफल था क्योंकि हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा जो हमारा जो चंद्रयान मिशन था जो 2008 से प्रारंभ होता है चंद्रयान 1 के रूप में, और आज हम लोग चंद्रयान 3 पर हैं, और हमने जो है एक ऐतिहासिक कह सकते हैं उपलब्धि हासिल की है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के रूप में। भारत चौथा ऐसा देश बना है और दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला ऐसा देश बना है। तो दोनों फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का और इस देश के सभी लोगों का इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।